हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 3 जुलाई को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 3 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 12th के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 3 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 12th के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 3 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। और ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर आईएसी, आईकॉम और आईए यानी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए एक ही पेपर रहने वाला है और तीनों का विषय कोड यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। तो जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, तो प्लुत कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो 2 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि झ वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो झ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालु। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन द्विगुण व्यंजन है। कौन यहाँ पर द्विगुण व्यंजन है, तो 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि अंतःस्वत व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि ओ किनके मेल से बना है। तो ओ किनके मेल से बना है, तो अ प्लस उ के मेल से ओ बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि अंतःस्वत व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो अंतःस्वत व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन है। तो कौन यहाँ पर ऊष्म व्यंजन है, तो स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि ज्ञ किनके मेल से बना है। तो ज्ञ किनके मेल से बना है, तो बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर। निम्नलिखित में कौन भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो कौन यहाँ पर भावाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो शत्रुता ये भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि खानदान किस संज्ञा का उदाहरण है। खानदान किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है। तो कौन यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द देखिएगा गिरगिट, यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो कौन यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा छाती, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि ल लाइन में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा गया है। तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, इसमें आइन प्रत्यय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि शेरनी में कौन सा प्रत्यय है।
तो शेरनी में कौन सा प्रत्यय है? इसमें नी प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 7 घोड़े दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में 7 घोड़े किस विशेषण का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। ये संख्यावाचक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है कि 7 घोड़े, तो निश्चित संख्यावाचक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो कौन यहाँ पर शुद्ध वाक्य है? तो हड़ताल खत्म हो गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो एक वचन में प्रत्येक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि राम जाति को क्षत्रिय थे, राम जाति से क्षत्रिय थे, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें करण कारक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? तो स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन स्वरनाम नहीं है? तो कौन यहाँ पर स्वरनाम नहीं है? तो हर्रा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है? दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें दुस उपसर्ग है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि अभ्युदय में कौन उपसर्ग है? तो अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा अभि उपसर्ग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि महौषधा किस संधि का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए, ये गुण संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि जिन अक्षरों के बीच संधि हुई है, यदि उन्हें संधि के पहले वाले रूप में अलग अलग करके रखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जिस समास में अंतिम पद की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? तो तत्पुरुष समास कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा वीरबाला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, केला का पर्यायवाची शब्द है? तो केला का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कदली, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि था लेना मुहावरे का अर्थ है? था लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो जांच करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द है? तो कौन यहाँ पर रूढ़ शब्द है? तो सागर ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तो कौन यहाँ पर तद्भव शब्द है? तो तद्भव हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कागज यहाँ पर ये तद्भव शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट के निबंधों का संग्रह है? तो बाल कृष्ण भट्ट के निबंधों का संग्रह है, तो ये हो जाएगा भट्ट निबंध माला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? तो बाल कृष्ण भट्ट ये किस युग के साहित्यकार थे? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित निम्नलिखित में कौन कहानी नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो भोर का तारा ये नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस सदी के उत्तरार्ध में हुआ था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा 15वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, उसने कहा था शीर्षक पाठ में सूबेदारनी के पुत्र का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि बातचीत शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो बातचीत क्या है, बातचीत ये निबंध है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं और यह एक निबंध है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष के उपरांत मनुष्य मुख देखा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 वर्षों के उपरांत। 41 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था। तो लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था, तो राइट आंसर हो जाएगा मांझे का, ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, कुड़माई शब्द का अर्थ है। तो कुड़माई शब्द का क्या अर्थ होता है, तो सगाई होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है परीक्षा में। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी का। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 3 जुलाई क्लास 12th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 3 जुलाई को होने वाला है। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद यहाँ पर मिलेगा ऑब्जेक्टिव आंसर की। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अभी अपडेट हो जाएगा। और सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं PDF में।